हेलो, हम लोग कुछ डोमेन रेंज और देखेंगे। हाँ, सबसे पहले एक क्वेश्चन है, जे मेंस का है, पूछा गया था। ठीक है, जे में पूछा गया था, डोमेन पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि आपको क्या बताना है, डोमेन और उसका एफएक्स है साइन इनवर्स 2x प्लस पाई बाई 6। ठीक है, इसका डोमेन बताना है, इसका डोमेन बताना है। ठीक है, तो इसको डिफाइन कर देना है, रूट एक्स की तरह लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे। ठीक है, तो इसको ऐसे डिफाइन कर देना। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स 2x प्लस पाई बाई 6। ये 0 या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, अच्छा, इसमें और क्या, इसको भी डिफाइन करना है। ठीक है, ये भी डिफाइन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये जो 2x है, ये जो 2x है, ये क्या होना चाहिए, 2x 1 से -1 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो अच्छा, x क्या होना चाहिए, x आपका 1/2 से -1/2 के बीच में होना चाहिए। ये हो गया। अच्छा, ये करना है 2x, इसको इधर ले जाएंगे -π/6। तो ये 30 लिखा हुआ है, -30। तो आपको क्या सोचना है कि ये साइन किस एंगल पे 30 होता है, तो आप ऐसे सोचें। ठीक है, तो आप यही देख लें, साइन इनवर्स जब आप -1/2 करते हैं तो यही वैल्यू क्या है, -π/6 है। ठीक है, तो ये चीज़ यही लिखा हुआ है, साइन इनवर्स 2x ग्रेटर दैन साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, तो साइन 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 लगा हुआ है, जैसे लॉग लगा रहता है। ठीक है, तो साइन लगा हुआ, साइन को हटा देते हैं, तो 2x लिखा हुआ है, 2x लिखा हुआ है ग्रेटर दैन -1/2। ठीक है, तो x लिखा हुआ है, x ग्रेटर दैन -1/4। तो इसमें और इसमें आप इंटरसेक्शन ले लें। ठीक है, तो एक बोल रहा है -1/2, ये 1/2 है, तो यहाँ -1/2 है। अच्छा, -1/4 यहाँ कहीं हो गया, -1/4। तो ये कह रहा है, ठीक है, कि -1/4 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, x -1/4 से बड़ा होना चाहिए, तो बड़ा इधर है, इधर है। और ये बोल रहा है क्या होना चाहिए, यहाँ से यहाँ होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये हो गया। तो इसमें कॉमन इतना है। ठीक है, तो डोमेन इतना हो गया। डोमेन क्या हुआ, x एलिमेंट का -1/4 से 1/2। ये आपके यहाँ पूछा गया था, कब पूछा गया था, 2003 में पूछा गया था। ठीक है, ये हो गया। कुछ बहुत ज़्यादा नहीं देखेंगे, थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अच्छा, आपको डोमेन और रेंज बताना है, डोमेन एंड रेंज बताना है। ठीक है, एफएक्स जब आपका हो tan इनवर्स, हाँ क्या,
2x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका क्या बताना है, इसको क्या बताना है, डोमेन और रेंज बताना है। अच्छा, tan इनवर्स कितना लेता है इनपुट में, tan इनवर्स को इनपुट कितना चलेगा, r चलेगा। कुछ भी आप इसको रियल कुछ भी इनपुट दे सकते हैं, कुछ भी रियल इनपुट दे सकते हैं। अच्छा, इसका आउटपुट इसको इनपुट के रूप में मिलेगा, ठीक है। इसका जो इसके बाहर जो भी आएगा, इसका जो भी आउटपुट होगा इसको tan इनवर्स को मिलेगा। तो इसका कुछ भी इनपुट हो, इसका कुछ भी आउटपुट हो यहाँ चलेगा, ठीक है। अच्छा, ये आउटपुट क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, अगर हम इसको gx मान लेते हैं, gx या y इक्वल टू gx जैसे लिखा जाता है, तो यही लिखा हुआ है। अच्छा, माइनस हम कॉमन ले लेते हैं। हाँ, हम इसको डिस्कस करते हैं। कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे कि इसको हम लिखते हैं, ठीक है, माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अगर माइनस अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। तो अब ये हम जो भी कर रहे हैं, चलिए ठीक है, अभी आप देखें तो अगर इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, वर्टेक्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो अच्छा, ऐसे माइनस को बाहर किया, ठीक है। x माइनस 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इससे x स्क्वायर आया माइनस 2x आया, ठीक है। इसमें प्लस 1 आएगा, जो ज़्यादा हो जाएगा तो हम माइनस 1 कर देते हैं, ठीक है, माइनस 1। अब ये माइनस यहाँ से अगर हम अप्लाई कर लें तो ये लिखा हुआ है माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 y इक्वल टू, ठीक है। ये चीज़ कब जीरो होगा, जब x इक्वल टू 1 हो जाए, ठीक है। ये जीरो हो जाएगा तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू 1, ठीक है। अच्छा, ये इसका वर्टिक्स हो गया, ठीक है, वर्टिक्स। अब देखिए ये ओपनिंग डाउनवर्ड है, ठीक है, ओपनिंग डाउनवर्ड है, ठीक है। तो ऐसे कुछ बना होगा, ओपनिंग डाउनवर्ड है। अच्छा, ये कहाँ से, अब वैसे आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, ये ओरिजिन से भी पास हो रहा है, ठीक है। और भी देख सकते हैं, लेकिन ये सब करने की ज़रूरत नहीं है आपको कि ओरिजिन से पास हो रहा है, क्या हो रहा है। जैसे यहाँ से x कॉमन लेंगे, ठीक है, तो आपको दिख जाएगा। तो आपको उससे कुछ लेना देना नहीं है, इसके वर्टेक्स से लेना देना है कि वर्टेक्स आपका है 1 और ये, ठीक है। तो इसका जो आउटपुट, ये फार x एलिमेंट ऑफ r, इसका आउटपुट है यहाँ से लेके यहाँ माइनस इन्फिनिटी से। इस फंक्शन का जो आउटपुट है, इसका आउटपुट है फार x एलिमेंट ऑफ r, x कुछ भी देते हैं तो यहाँ से लेके आप बोले कि माइनस इन्फिनिटी से 1 तक आउटपुट क्या है, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक इसका आउटपुट है, और 1 पे आपका जो ब्रैकेट लगेगा ये लगेगा, ठीक है। तो आपका रेंज डोमेन ये हो गया, ये क्या हुआ आपका डोमेन। यहाँ कुछ भी आप देते हैं, कुछ भी आप देते हैं तो जो भी रेंज मिलेगा यहाँ से लेके यहाँ तक का मिलेगा, ठीक है। कुछ भी आप इसमें देते हैं तो यही रेंज मिलेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका डोमेन हो गया। अब यही इनपुट अगर हम दे दें तो इसको रेंज भी निकल आएगा, क्या निकल आएगा, रेंज निकल आएगा। तो डोमेन आपका हो गया, हम रेंज आपको दिखा देते हैं, ठीक है। रेंज ये क्या होगा कि tan इनवर्स को क्या मिल जाएगा, इनपुट, इसका आउटपुट, ठीक है, इसका आउटपुट क्या है, फार x एलिमेंट ऑफ r, ये है माइनस इन्फिनिटी से 1, ठीक है। अच्छा, ये माइनस इन्फिनिटी कहाँ होगा, माइनस π/2 पे, ठीक है, और 1, तो ये आपका माइनस π/2 हुआ माइनस इन्फिनिटी पे, ठीक है। और tan इनवर्स 1 क्या होता है, π/4,
तो ये आपका π/4, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका रेंज है और ये आपका डोमेन है। ठीक है, ये हुआ थोड़ा। अच्छा, कुछ ऐसे क्वाड्रेटिक साइन में हो तो उसमें तो चलेगा, आप सॉल्व करना है। ठीक है, या हम कराते हैं, थोड़ा सा कराते हैं। जैसे हो सकता है ये हमने दिखाया हो। ठीक है, डोमेन अगर बताना हो किसका, इसका डोमेन अगर बताना हो, f(x) आपका है साइन इनवर्स x² + 2x। ठीक है, तो इसका डोमेन बताना है। अब ये देखें, ये x² + 2x है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक है, ओपनिंग अपवर्ड है। ठीक है, ओपनिंग अपवर्ड है। ठीक है, और इसका रेंज भी, इसका आउटपुट भी काफ़ी ज़्यादा है, जबकि साइन को क्या चाहिए, -1 से 1 चाहिए। ठीक है, साइन को इनपुट क्या चाहिए, -1 से 1 इनपुट चलता है। ठीक है, तो ये चीज़ होना क्या चाहिए कि -1 से 1 होना चाहिए। ये चीज़ आपका x² + 2x, ये क्या होना चाहिए, -1 से 1 होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको एक बार इस इनक्वलिटी को सॉल्व करें, दूसरी बार इसको सॉल्व करें, दोनों में इंटरसेक्शन ले लें। ठीक है, अच्छा, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं इस वाले को, ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, अगर हम ऐसे लिखें x² + 2x, और ये इधर चला जाएगा तो +1, और फिर ये ऐसे लग जाएगा। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये आपको दिख गया होगा कि x + 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखें, ये ऑलवेज ट्रू है फॉर x एलिमेंट ऑफ r। ठीक है, ये चीज़ हमेशा इसके बराबर होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा। अच्छा, 0 किस पे होगा, x = -1 रख दें तो ये 0 होगा। इसके अलावा आप कुछ भी रखें, ठीक है, इसके अलावा आप कुछ भी रखें, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसके वजह से, स्क्वायर की वजह से, तो ये इसका हुआ। अच्छा, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं अगर, तो इसको हम यहाँ ले आएंगे, इस चीज़ को यहाँ ले आएंगे, तो ये हुआ x² + 2x। शायद ये हो चुका है, शायद, अगर नहीं हुआ है तो आप करेंगे -1 < 0। ठीक है, इसका रूट आप निकालेंगे, ये क्वाड्रेटिक से इसका फैक्टर नहीं बनना है। ठीक है, तो जैसे x = -b, ये हो चुका है, ये हो चुका है। अगर नहीं हुआ है तो जो भी फैक्टर आता है इससे कॉमन आप लेना, तो वो आपका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। ये हो चुका है। डोमेन और रेंज बताना है, क्या बताना है, डोमेन एंड रेंज बताना है। ठीक है, f(x) आपका है सिग्नम, SGN, सिग्नम आप क्या है, साइन इनवर्स x, ये हो। ठीक है, अच्छा, ये इसका इनपुट क्या होगा। ठीक है, इसका इनपुट क्या होता है, ये कितना इनपुट लेता है, जो सिग्नम फंक्शन होता है, ये x एलिमेंट ऑफ r, कुछ भी आप इनपुट दें सब चलता है। इसका आउटपुट क्या होता है, अगर सिग्नम का आउटपुट देखें तो इसका आउटपुट क्या हो सकता है। ठीक है, इसके 3 ही आउटपुट होते हैं। ठीक है, +, -1 और 0। अच्छा, +1 कब होता है, जब इसका इनपुट पॉजिटिव होता है तो 1 आउटपुट आता है, जब इनपुट इसका नेगेटिव होता है, जब इसको इनपुट नेगेटिव मिलता है तो -1, 0 पे 0 आता है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो आप ग्राफ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा, ये क्या है, ये तो साफ दिख रहा है कि इसका आउटपुट इसको मिलेगा, इसका आउटपुट इसको मिलेगा, तो इसका आउटपुट कितना है। ठीक है,
तो इसका डोमेन कितना हुआ, x एलिमेंट का -1 से 1 ही हुआ इसका डोमेन, ठीक है। क्योंकि इस इनपुट पे इसको जो आउटपुट मिलेगा, इस पे जो आउटपुट इसका आएगा, आउटपुट इसका जो भी आएगा वो क्या होगा, -π/2 से π/2, ये इसका आउटपुट होता है। तो जो अच्छा ये आपका डोमेन हो गया, ठीक है, यही इनपुट चलता है, ये आपका क्या हुआ, डोमेन हो गया। अब ये जब डोमेन ये देता है तो आउटपुट के रूप में ये देता है, ठीक है। अच्छा तो सिग्नम को SGN को अब हम रेंज देख रहे हैं, रेंज सिग्नम को क्या मिलेगा, -π/2 से π/2, ठीक है। तो इसमें आप 3 पार्ट कर लें, ठीक है। क्या कर लें कि देखिए -π/2 से π/2, तो इसका आउटपुट क्या होगा, इतने में आपको दिख जाना चाहिए, ठीक है, कि इसका जो आउटपुट होगा ये यही होगा, +-1 और 0, 3 एलिमेंट इसके आउटपुट होंगे। कहाँ कहाँ होंगे हम दिखा रहे हैं कि जब ये इनपुट हो -π/2 से 0 पे, ठीक है, तो नेगेटिव आउटपुट पे इसका जो SGN सिग्नम का जब ये आउटपुट अगर इसको मिलता है, ठीक है, तो ये -1 देगा, ठीक है। जब इसको 0 मिल जाए, SGN इसको जब 0 मिल जाता है तो ये 0 दे देता है, ठीक है। और इसको 0 से π/2 अगर मिलता है, SGN 0 से π/2 जब इसको इनपुट मिलता है, इसका आउटपुट इसको मिल रहा है, ठीक है, तो इसका +1 होगा, ठीक है। निगेटिव पे -1 होता है, ठीक है, 0 पे 0 होता है, और पॉजिटिव पे ये पॉजिटिव इनपुट इसको मिल रहा है, नेगेटिव इनपुट मिल रहा है, 0 मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका रेंज हुआ और ये आपका डोमेन हुआ, ठीक है। तो ऐसे आप किस में करना, किसी दूसरे फंक्शन में, यहाँ हम आपको क्या दे देते हैं, यहाँ कुछ और दे देते हैं, जैसे कॉट दे देते हैं, कॉट इनवर्स x, ठीक है। अब इसको आप कर सकते हैं, या ये कॉट इनवर्स x, अच्छा ये कितना इनपुट लेता है, ये कॉट इनवर्स x एलिमेंट ऑफ r, कुछ भी दे ये इनपुट लेता है, ठीक है। कॉट का ग्राफ आपने देखा है, ठीक है, कॉट इनवर्स का जो ग्राफ होता है, ठीक है, कॉट इनवर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा 0 से पाई के बीच में होता है, ठीक है। तो ये कैसे होता है, ये ऐसे होता है, ठीक है। ये आपका कॉट इनवर्स है, क्या है, कॉट इनवर्स x का ग्राफ है, ठीक है। अच्छा ये क्या है, ये पाई है, ये y इक्वल टू कौन सी लाइन है, पाई है, और ये y इक्वल टू 0 लाइन है। तो ये इसका आउटपुट है और इसका इनपुट यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो इनपुट इसका ये है, अच्छा जब ये इनपुट मिलता है इसको तो आउटपुट अपना ये देता है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक का, तो हमेशा इसको रियल नंबर, ठीक है, इसके सिग्नम में जो इनपुट चलता है SGN, ये कुछ भी आप दें चलेगा, ठीक है। तो ये भी रियल नंबर है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। अच्छा तो इसका ये तो आपका डोमेन हुआ, ये क्या हुआ, डोमेन हुआ। अब रेंज आप कैसे देखेंगे कि रेंज आपको निकालना हो
ठीक है। तो सिग्नम को SGN, इस पे इसका आउटपुट क्या होता है, आउटपुट इसका क्या होता है 0 से पाई। आप देख रहे हैं 0 पे यहाँ ग्राफ नहीं है और पाई पे नहीं है, ठीक है। अच्छा हाँ, तो इसको क्या मिलेगा 0 से पाई, ठीक है। तो इसको जो भी मिल रहा है ये पॉजिटिव इनपुट मिल रहा है। क्या मिला है, पॉजिटिव इनपुट। तो इसका आउटपुट 1 हुआ है, तो एक ही एलिमेंट हुआ, ठीक है। ये एक ही, आप इसको एलिमेंटल ऐसे लिख सकते हैं, ये 1 इसका रेंज हुआ, ये रेंज 1 हुआ और डोमेन आपका ये हुआ, ठीक है। अच्छा, सिग्नम फंक्शन हो गया, ठीक है। कुछ और करते हैं, डोमेन और रेंज बताना है किसका, कॉस इनवर्स x² प्लस 1/2x, ठीक है। इसका आपको क्या बताना है, डोमेन और रेंज बताना है। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है, ये जो चीज़ लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लें कि आपका क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है, अच्छा इसमें हम क्या करें कि ये जो 1/2 है इसको कॉमन ले लेते हैं, 1/2 अगर कॉमन ले लेते हैं और इस x से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ x बचा प्लस 1/x, ठीक है। अच्छा, तो इसका आउटपुट कितना होगा, इसका रेंज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसका रेंज आपको पता होना चाहिए। तो अगर इसका हम आउटपुट या रेंज लिखें, आउटपुट या रेंज लिखें तो 1/2 तो आपका कॉमन हुआ, ठीक है। 1/2 हम यहाँ कॉमन ले लेते हैं तो अच्छा दूसरे ब्रैकेट से लेते हैं, ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या हुआ कि -∞ से -2 यूनियन 2 से ∞, ये इसका किसका, इसका आउटपुट ये है, इस वाले का आउटपुट ये है और 1/2 से मल्टीप्लाई है, ठीक है। अच्छा, जब 1/2 आप इसको देंगे, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, इस पूरे का आउटपुट लिखा जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका -∞ से क्या हुआ, -1 यूनियन 1 to ∞, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो इसमें से ये देखें कि इसमें से ये जो इसका आउटपुट इसको मिलेगा, इसका आउटपुट इसको मिलेगा। तो अब इतना सारा ये लेता कितना है, कॉस इनवर्स कितना लेता है, कॉस इनवर्स की जो पूरी औकात है वो इतनी ही है, ठीक है, कि -1 से 1 देता है, ठीक है, इसके बीच में। तो इसमें 2 ही एलिमेंट हैं, एक आपका ये है और दूसरा एलिमेंट ये है कि यही 2 एलिमेंट इस ये इनपुट के रूप में ले सकता है, ठीक है। यही 2 एलिमेंट, ये और दूसरा ये, यही 2 एलिमेंट ऐसे हैं इसको ये ले सकता है। अच्छा, ये आया कब होगा, ये आया कब होगा, ये और ये आया कब होगा, ठीक है। देखिए, इसमें अगर x = -1 रखें, ठीक है, इसमें ये आया होगा, ये आउटपुट आया होगा जब आप इसमें x = -1 अगर रखते हैं तो यहाँ क्या हुआ, 1 हुआ, ये 1 है तो ये 2 हुआ, ठीक है। इसका हम, ठीक है, तो एक बार ऐसे लिख देते हैं x² + 1/2x, ठीक है। तो ये आपका 1 हुआ प्लस ये 1 हुआ, ठीक है, और ये -2 तो ये आपका -1, ये आउटपुट आया, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ, y = ये आपका आउटपुट कब आया होगा, x = जब -1 हुआ होगा तो एक डोमेन आपका ये हुआ, ठीक है। अच्छा, ये 1 कब आया होगा, ये 1 कब आया होगा, ये आपका जब x = आपने इसमें 1 रखा होगा, ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आया होगा ये 1 आया होगा, ठीक है। तो एक ये क्या हुआ,
एक डोमेन का एक एलिमेंट ये हुआ, तो आपका जो डोमेन हुआ एलिमेंटल हुआ एक्स एलिमेंटल प्लस माइनस 1, ये आपका क्या हुआ, ये आपका डोमेन हुआ। ठीक है। अच्छा, अब ये आपका डोमेन हुआ, इस डोमेन को आप इसको दे देते हैं तो उसका रेंज भी आ जाएगा। ठीक है। इतना सारा इसका आउटपुट है, यहाँ से लेके यहाँ तक का इतना सारा आउटपुट है, इस यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से इतना सारा आउटपुट ये वाला दे रहा है। ठीक है। तो इसको चाहिए क्या, ये इसमें कितना चलता है -1 से 1, तो इसके दो ही एलिमेंट ऐसे हैं जो इसमें से दो ही एलिमेंट हैं जो यहाँ चलेंगे। ठीक है। कॉस इनवर्स में कॉस इनवर्स लेगा। ठीक है। ये थोड़ा अच्छा है सवाल। अच्छा, हम क्या बता रहे थे, डोमेन रेंज आपको बताने जा रहे थे। ठीक है। तो रेंज आप कैसे लिखना, ये आपका डोमेन हुआ, डोमेन या प्लस साइन 5 पाई x अपन 2। ठीक है। अच्छा, ठीक है, ये साइन इनवर्स। तो आपको क्या सोचना है कि इसका आउटपुट इसको मिलेगा। ठीक है। एक बात कि इसका आउटपुट इसको मिलेगा और इसको आउटपुट कितना चाहिए। ठीक है। इसको इनपुट कितना चाहिए, -1 से 1। ठीक है। अच्छा, इसमें एक ये तो फिक्स है कि ये 5 है, ये 4 है। ठीक है। आपको इसके बारे में सोचना है फिर। ठीक है। किसके बारे में, इसके बारे में कि अगर ये साइन, इसका आउटपुट क्या हो सकता है, इसका आउटपुट क्या होता है कि ये जो भी होगा, ये 1 से ये साइन 5 पाई x/2 -1 के बीच में होगा। अच्छा, तो जब ये 1 से छोटा हो, 1 से आप ऐसे सोचें कि जब ये 1 से छोटा हो, इससे 1 से छोटा होगा तो क्या होगा। आप क्या सोचें कि जब ये चीज़ क्या है, ये चीज़ जब 1 से कम हो, ये चीज़ क्या हो, जब ये 1 से कम होगा। ठीक है। आप इसी तरह से नोट कर सकते हैं, जब ये चीज़ 1 से कम होगा तो ऊपर लिखा हुआ है 5 + 4, और ये चीज़ आपका 1 से कम है तो ये पूरी चीज़ क्या होगा, 5 से छोटा होगा। क्या होगा, 5 से छोटा होगा। ठीक है। तो जब आप डिवाइड करेंगे 5 से छोटा होगा। ठीक है। जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 1 से बड़ा आ जाएगा। ठीक है। जब आप इसको देखें, जब ये चीज़ 1 से कम होगा तो यहाँ लिखा हुआ 5, ये लिखा हुआ है 4 में जैसे ऐसे कुछ जुड़ा होगा कि 1 से छोटा का मतलब कि 0.9999, लेकिन ये 1 ना हो। ठीक है। ये 1 ना हो, 1 से छोटा ही है। जितनी बार आप 99 लगा सकते हैं उतनी बार आप लगाएं, ये 1 से छोटा है। और ठीक है, 1 से छोटा ये है, ये इस तरह से। तो ये जो टोटल वैल्यू आया, ये जो नीचे वाला टोटल आया, ये आपका क्या हुआ, ये <5 हुआ। यानी इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगा, ठीक है, ये जो वैल्यू आएगा, ठीक है, ये वैल्यू >1 आएगा, 1 से अधिक आएगा। ठीक है। अब 1 से अधिक अगर आता है तो आप देखें इसके बाहर नहीं जा सकते। ठीक है। इसके बाहर नहीं जा सकते कि 1 से अधिक इसमें इनपुट दे नहीं सकते। ठीक है। अगर ये वैल्यू 1 से अधिक होगा तो ये टोटल वैल्यू क्या आएगा, अगर ये वैल्यू ये 1 से अधिक होगा तो ये जो टोटल वैल्यू आएगा, ठीक है, ये पूरा वैल्यू क्या होगा, ये पूरा वैल्यू >1 होगा। ठीक है। ये हो जाएगा।
या तो आप इस तरह से, तो ये पूरा वैल्यू 1 से बड़ा हो जाएगा, तो ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। ठीक है, आप इस तरह से सोच सकते हैं, या आपको इस तरह से लिख लेना है कि आप क्या करें कि ये आप ऐसे लिखें, केस बना लें। केस 1, जब आपका साइन 5 पाई x/2 ये क्या हो, लेस देन 1 हो, 1 से छोटा हो। ठीक है, ये जब 1 से छोटा होगा तो ये क्या होगा, 5 + 4 + साइन ये जो भी लिखा है 5 पाई x/2, ये क्या होगा, ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। इसका जो आउटपुट होगा आप लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि इसका आउटपुट 1 से बड़ा होगा। आप सीधा ऐसे हिंदी में लिख लें कि 1 से बड़ा होगा। ठीक है, और जब इसका आउटपुट 1 से बड़ा होगा तो इसको मिलेगा, इसके बाहर की चीज़ हो गई। ठीक है, इसके बाहर की चीज़ हो गई तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो आउटपुट ये इसमें नहीं चलेगा, तो ये केस आपका क्या हुआ, ये केस आपका गलत हो गया। ठीक है, कि ये 1 नहीं चलेगा। ठीक है, ये बात हो गई। तो इसको क्या होना होगा, ठीक है, ये 1 कब होगा, ये 1 कब होगा, जो दूसरा केस आप ले कि ये चीज़ 1 हो जाए। ठीक है, देखें, अगर ये चीज़ आपकी क्या हो जाए, ये चीज़ आपका = 1 हो जाए। ठीक है, तो ये इसका जो टोटल आउटपुट है ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल आउटपुट ये 1 हो जाएगा, क्योंकि अगर ये 1 हो जाता है तो ये 5 है, 4 + 1 ये भी 5, 4 + 1। ठीक है, अगर ये वैल्यू 1 हो जाता है तो ये 1 हो गया। ठीक है, इसमें ये चलेगा। ठीक है, इसमें ये चलेगा। ठीक है, ये इसमें चलेगा। ठीक है, आप ये वाला दे पा रहे हैं। ठीक है, या आप ऐसे केस 2 कर सकते हैं कि ये आपका साइन 5 पाई x/2 ये क्या हो, 1 हो जाए। ठीक है, तो चलेगा। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या लिखें, तो आउटपुट क्या होगा, तो इसका आउटपुट 5 + 4 और साइन 5 पाई x/2 इसका जो आउटपुट है, आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो चलेगा, चलेगा क्या, दौड़ेगा। ठीक है, तो ये चलेगा। ठीक है, ये आउटपुट, तो आप इसी को सॉल्व कर लें। ठीक है, इसी को सॉल्व कर लें, फिर आपका डोमेन हो गया। अच्छा, जब ये 1 हो जाए तो आप इसी को सॉल्व कर लें कि साइन 5 पाई x/2। ठीक है, आपको यही सॉल्व करना है, या यहाँ लिखा हुआ है ये चीज़ जब आपका 1 हो जाए। अच्छा, ये चीज़ 1 कब होगा, ठीक है, साइन 1 कब होगा, इसका जनरल सॉल्यूशन आपको बताना है, इसका आपको जनरल सॉल्यूशन बताना है। तो साइन का अगर आप ग्राफ देखें तो ये 1 कब होता है, ऐसे आप चलें। ठीक है, तो हर बार ये आपका क्या है, ये आपका π/2 पे हुआ, फिर यहाँ आपका क्या है 3π/2। ठीक है, तो यहाँ आपका क्या है 5π/2। ठीक है, या आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, ये कब होता है, ये 1 कब होता है। ठीक है, इन सब पे आपका 1 हो रहा है। ये क्या लिखा हुआ है 0 + π/2, ये अगला क्या लिखा हुआ है, अगला 2π + π/2 लिखा हुआ है। अगला फिर आएगा। ठीक है, तो ये 4π + फिर π/2, यहाँ से फिर आगे वाला बोले, हम क्या कह रहे हैं 0 + π/2 बोले, फिर 2π से π/2 बोलें, फिर 4π से π/2 बोलें। ठीक है,
तो यही आप बोल सकते हैं कि ये वैल्यू 1 कब होगा, जब भी कैसा होगा, जैसे 0 प्लस हम इसको जनरलाइज कर रहे हैं, और जब ये 2 पाई प्लस पाई बाई 2 हो, ठीक है, जैसे ये 4 पाई प्लस पाई बाई 2 हो, इसी टाइप का ये एंड सो ऑन, यानी हम ये बोल दें कि ये 2n पाई प्लस पाई बाई 2 पे ये होता है, ठीक है। ये 1 कब होगा, 2n पाई प्लस पाई बाई 2, ठीक है। हाँ, आप सबके लिए मैनेज हो जाएगा, ठीक है, ये सबके लिए हो गया। अच्छा, तो हम क्या बता रहे थे, डोमेन बता रहे थे, तो यही आपका डोमेन हुआ। और यहाँ आपको क्या लिखना है, एन एलिमेंट ऑफ जेड लिखें, या ये बोले ये इंटीजर है, जेड क्या है, इंटीजर, ये आपको जेड में ही लिखा मिलेगा, ठीक है। तो ये एन एलिमेंट ऑफ इंटीजर, ठीक है। तो इसका डोमेन कैसे लिखा होता है, लिखा कैसे होता है, हम आपको दिखा देते हैं कुछ इस तरह से। ये क्या है, ये एक सेट है, ठीक है। तो डोमेन आपका ऐसे लिखा हो सकता है, डोमेन, ठीक है, एक्स एलिमेंट ऑफ, या ऐसे ये एलिमेंटल सेट हम लिख रहे हैं, ठीक है, एक्स सच दैट, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू, अब डिफिनीशन हम लिख रहे हैं, एक्स इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2, और क्या, n एलिमेंट ऑफ, इसको बोल दें कि ये z बोलें या इंटीजर बोलें, ये एक ही चीज़ है, आप i बोलें, n एलिमेंट ऑफ इंटीजर, ठीक है। तो इस तरह से आपका डोमेन लिखा हुआ है, ठीक है। ये कुछ ही एलिमेंट आ रहे थे ना, ये बहुत सारे एलिमेंट आ रहे थे, इन्फिनिटी एलिमेंट आ रहे थे, ठीक है। तो ये एलिमेंटल सेट है, ठीक है। तो ये आपका डोमेन हो गया, क्या हो गया, डोमेन हो गया। अच्छा, डोमेन आपको बताना है, किस बात का डोमेन बताना है, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू 2 के पावर कॉस इनवर्स क्या लिखा हुआ है, 2 साइन एक्स प्लस 1 अपान 2 इंटू लिखा हुआ है, 2 इंटू लिखा हुआ है, 2 इंटू 2 साइन एक्स, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका आपको क्या बताना है, डोमेन बताना है, ठीक है। तो अच्छा, ये चीज़ आप इसको ध्यान से अगर देखें, ये चीज़ लिखा क्या हुआ है, ये AM अपान GM लिखा हुआ है। अगर एक टर्म इसका, एक टर्म आपका ये 2 साइन एक्स हो, ठीक है, और अगला टर्म आपका क्या हो, अगला टर्म +1 हो, और नीचे अपान 2 हो, तो ये आपका क्या लिखा हुआ है, AM लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ये देखें ध्यान से, तो ये अगला टर्म ये लिखा हुआ AM अपान GM कैसे लिखा हुआ है, तो इसका और इसका, ये देखें √1 इंटू क्या लिखा हुआ है, 2 साइन एक्स, तो ये क्या लिखा हुआ अपान GM लिखा हुआ है। तो अच्छा, AM GM होता क्या है कि इसमें इक्वलिटी क्या होती है, AM ग्रेटर देन GM होता है। तो जब इसको आप अपान में करोगे तो AM अपान GM ग्रेटर देन 1, ठीक है। अच्छा, AM अपान GM ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो इसमें 2 केस है, तो यानी ये AM अपान GM ग्रेटर देन में लिखा हुआ है,
जब ये 1 से बड़ा होगा, आप लिखेंगे फिर, ठीक है आगे। तो जब ये 1 से बड़ा होगा तो कॉस को क्या मिल रहा है, ये चीज़ क्या हो सकता है, 1 या 1 से बड़ा। ये चीज़ क्या हो सकता है, 1 या 1 से बड़ा, ठीक है। जो ये जब ये चीज़ 1 से बड़ा होगा तो ये नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि कॉस इनवर्स को जो इनपुट चाहिए -1 से 1 के बीच में, ये बड़ा हो गया 1 से, इधर ये जो वैल्यू है 1 से बड़ा है, तो इनपुट के बाहर की चीज़ हो गई, ठीक है। ये चीज़ अधिक हो गया, 1 से अधिक हो गया, ये इनपुट से बाहर की चीज़ हो गई, जैसे 1 से अधिक हो गया, बाहर की चीज़ हो गई, ठीक है। तो ये नहीं चलेगा। जब ये चीज़ 1 हो जाए, ये चीज़ आपका 1 हो जाए, ठीक है, ये चीज़ अगर 1 हो जाता है, ठीक है, ये चीज़ आपका क्या हो जाए, 1 हो जाए। यानी 1 होने के लिए क्या, जब AM इक्वल टू GM हो जाए तभी ये 1 होगा। जब ये 1 हो जाए, ये इक्वल हो जाए, ठीक, ये चीज़ अगर 1 हो जाता है तो ये कब होगा, जब दोनों नंबर जैसे दोनों नंबर क्या हो, जब दोनों नंबर 1 हो जाए, ठीक है। जैसे अगर ऐसे लिखा हो कि ये AM A प्लस B/2, ठीक है, और ये ग्रेटर देन √AB लिखा हो, तो AB क्या हो जाए, ये तभी इक्वल हो सकता है, ये इक्वल तभी हो सकता है। अभी ये इसके लिए ये नहीं लिखा गया है, ये तो AM ग्रेटर देन GM लिखा हुआ है, ये तो ये लिखा हुआ है। ये चीज़ ये तब हो जाएगा जब A इक्वल टू B इक्वल टू 1 हो जाए, ठीक है। तो देखें, आप 1 रख के यहाँ देखें, ठीक है, तब ये दोनों बराबर आ जाएंगे, ठीक है। तो अच्छा, तो ये चीज़ क्या, दोनों नंबर ये तो 1 है ही, एक नंबर इसमें क्या है, एक नंबर आपका है 2 sin x, तो दूसरा नंबर आपका क्या है, जैसे AB है, इसमें जैसे AB है, ठीक है, तो इसमें एक 2 sin x है, अगला 1 है, तो अगला तो 1 है ही, ये भी 1 हो जाए तो आपका क्या हो जाएगा कि ये पूरा वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू अगर ये 1 हो जाता है, ठीक है, तो ये वैल्यू चलेगा, ठीक है, ये वैल्यू आपका चलेगा। हम क्या बोल रहे हैं कि आप केस बना लेना, किस तरह से आप केस बनाएंगे, ठीक है। ये ओरल हो रहा है तो हम आपको केस बनवा देते हैं। आप कैसे केस बना लेंगे कि ये क्या हो सकता है, ये क्या लिखा हुआ है, ये 2 sin x प्लस 1/2 अपान 2 sin x लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये AM अपान GM लिखा हुआ है। तो AM अपान GM आप यहाँ से ऐसे लिख लें कि AM क्या होता है, ग्रेटर देन GM होता है, ठीक है। तो आप इसको जब यहाँ लाएंगे तो ये चीज़ आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। अगर ये चीज़ ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो आप एक केस यही बोलें कि ये चीज़ अगर 2 sin x प्लस 1 अपान, अब हम इसको सीधा लिख दे रहे हैं 2 sin x, अगर ये ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो ये नहीं चलेगा। आप लिख लें कि ये आउट ऑफ इनपुट हो गया, ये जो भी आउटपुट है ये कॉस इनवर्स नहीं ले पाएगा, ठीक है, तो ये नहीं चलेगा। अगर ये चीज़ इक्वल हो जाए, ठीक है, दूसरा केस आपका क्या है कि ये चीज़ क्या हो जाए कि ये चीज़ आपका इक्वल हो जाए, ठीक है। अच्छा, 2 sin x प्लस 1 अपान 2 sin x, ये क्या हो जाए, 1 हो जाए। अच्छा, ये साहब 1 कब होगा, ये 1 कब होगा, आप ये तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको इधर ले जाएं, ठीक है, इसको इधर ले जाएं, फिर इसको क्या करें, आप इसका स्क्वायरिंग कर दें, ठीक है, इसको इधर ले जाएं और फिर स्क्वायरिंग कर दें, तब भी हो जाएगा। या आप इस तरह से सोचें कि ये दोनों नंबर, अगर ये दोनों नंबर ये AM GM है, तो ये नंबर
और ये नंबर 1 हो जाए, तो ये 1 पहले से है और ये भी 1 हो जाए, ठीक है, तो काम हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे ले जा सकते हैं, उसके बाद स्क्वायरिंग कर सकते हैं ऐसे भी, या ये नंबर 1 हो जाए तभी काम हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं, या इसको सॉल्व जब आप करेंगे, इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2 sin x, ये चीज़ 1 हो जाए। ठीक है, तो sin x ये क्या हो जाए 1/2। ठीक है, तो इसका आप जनरल वैल्यू लिख दें, आप इसका जनरल सॉल्यूशन आप लिख दें, फिर आपको डोमेन मिल गया। अच्छा, ये आप जनरल सॉल्यूशन आपको लिखना थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से आपको समझ में आना चाहिए, आप पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, अच्छा, ये sin x 1/2 होता कहाँ है, आप देख लें कि sin x जो है, ठीक है, ऐसे आपको ये सब याद होना चाहिए। ठीक है, ये है, ठीक है, 1/2 यहाँ ये हम मान लेते हैं कि y = 1/2 है। ठीक है, तो यहाँ 1/2 होता होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर आपका यहाँ होगा, तो ये क्या है 0 प्लस ये 1/2 का मतलब π/6। ठीक है, फिर यहाँ होगा। ठीक है, तो ये क्या है पाई है, तो पाई माइनस आप क्या करेंगे, पाई माइनस π/6, पाई माइनस ये क्या है 5π/6 है। ठीक है, अब फिर ये आपका 2π है, फिर 2π है, फिर 2π में आप फिर जोड़ेंगे। ठीक है, तब यहाँ आप पहुँचेंगे, यहाँ आप जब 2π प्लस π/6 करेंगे, ठीक है, 0 प्लस पाई, ये जब आप करेंगे यहाँ आप आ गए। ठीक है, तो कुछ इस तरह से, जैसे यहाँ आप इसको आप कैसे निकाले हैं। ठीक है, ये चीज़ क्या है π-π/6 है। ठीक है, तो इसी तरह आप आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अच्छा, ये क्या है, ये आपका 3π है, तो ये कौन सा नंबर, ये कौन सी चीज़ होगी, अगर ये आप देखें तो 3π - π/6 हुआ। ठीक है, अच्छा, हाँ, तो इसी को आप जनरलाइज करते हैं। ठीक है, कि ये चीज़ ये आपका 1/2 x के किन किन वैल्यू पे आता है, आपको ये बता देना है। तो आप यही बोल दें कि एक तो आप ये बोलें कि इस पे आता है। ठीक है, तो ये कब आता है, जब आप 0 प्लस π/6 जब करते हैं तब आ जाता है। ठीक है, अगला क्या है, पाई माइनस π/6 करते हैं, क्या करते हैं पाई माइनस π/6 करते हैं, एक ये आ जाता है। अगला क्या करते हैं 2π प्लस π/6 तब आता है। अगला क्या करते हैं 3π - π/6, 3π - π/6, ये सब करते हैं। एक तो ये चल रहा है, एक तो ये। ठीक है, तो ये ऑड मल्टीपल, ये इवन मल्टीपल। ठीक है, दोनों को अगर साथ में करें तो 0 1 0 π 2π 3π, ये सारे ऐसे चल रहे हैं, यानी ये सारा किस तरह से nπ चल रहा है। ठीक है, अच्छा, जब ये इवन होता है तो ये π/6 देता है। ठीक है, तो आप क्या करें कि प्लस और -1 के पावर n कर लें। ठीक है, n आपका ये बताएगा कि जब ये इवन होगा, जैसे 0 होगा, यहाँ n = 0 होगा, तो ये भी 0, तो ये पॉजिटिव दे देगा π/6। तो यही इसका जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये सारे आपका क्या है, ये आपका जनरल सॉल्यूशन है, यही आपका डोमेन है। ये डोमेन कैसे लिखा होगा आप देख लें कि ये किस तरह से लिखा होगा, या इसको कैसे लिखा जाएगा। ये कुछ ही एलिमेंट है ना, जैसे ये एक एलिमेंट ये, दूसरा ये, तीसरा ये, डोमेन का एलिमेंट एक ये, यहाँ 1/2 होगा,
फिर अगला यहाँ 1/2, अगला यहाँ 1/2, फिर यहाँ 1/2। तो इतने सारे एलिमेंट पे ये डोमेन है आपका, ठीक है। अच्छा, तो इसको कैसे आप लिखेंगे कि डोमेन ये क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे कि x सच दैट, अब ये डिफिनीशन आप लिख दें कि x इक्वल टू क्या हो, n पाई प्लस अब -1 के पावर n पाई बाई 6, और n को भी आप बताएं कि n एलिमेंट ऑफ इंटीजर, इसको ऐसे, ये क्या है, ये एक सेट है, ठीक है, एलिमेंटल डोमेन आया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, इसी पे आप एक क्वेश्चन देखें, हम इसको क्या करते हैं कि अलग से फंक्शन को दिखा देते हैं, फिर उस पर आप क्वेश्चन जब लगाते हैं तो थोड़ा आपके लिए इजी हो जाता है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आप देखें, एक दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको क्या बताना है, डोमेन बताना है, fx आपका क्या हो, fx आपका हो, रूट में लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस एक्स अपान log 5 बेस 5, 1 माइनस 4x स्क्वायर, ये लिखा हुआ है, प्लस और क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स 1 माइनस, ये फ्रैक्शनल पार्ट लिखा हुआ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। अच्छा, तो इसको डोमेन देना है, तो सबसे पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं कि अच्छा ये होता क्या है, इसका जो आउटपुट होता है फार एक्स एलिमेंट ऑफ फार, ठीक है, इसका आउटपुट क्या होता है, इसका आउटपुट 0 से 1 होता है, ठीक है, फार एक्स एलिमेंट ऑफ आर, ठीक है। अच्छा, जब ये 0 होगा तब इसको क्या मिलेगा, जब ये वैल्यू, ये आउटपुट 0 हो जाए तो इसको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है, तो चलेगा। जब ये चीज़ आपका 1 हो जाए तो 1 माइनस 1, इसको 0 मिलेगा, तो ये आउटपुट इसका आउटपुट ये हुआ, और टोटल का आउटपुट आपने देखा, हमने बोला अभी, ठीक है। तो इसका, इस फंक्शन का डोमेन आपका ये है, ये चलेगा, ठीक है, ये आपको दिखाया गया है, एक बार डिस्कस किया गया है, ठीक है। आप इसको भी डिफाइन कर लें, ठीक है। तो एक तो इसको जब आप डिफाइन करते हैं 1 माइनस कॉस एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, इसको आप डिफाइन कर लें, ठीक है। और 1 से 1, ठीक है, इसकी पूरी औकात इतनी है। जब यहाँ आप इसको -1 मिलता है, जब ये -1 मिलता है तो 1 माइनस, तो 1 प्लस हो गया, तो ये आपका करेक्ट है, ठीक है। और जब इसको 1, ये आपने सबसे छोटे वाले को टेस्ट किया, सबसे बड़े वाले को अगर टेस्ट करते हैं तो 1 माइनस 1 ये आपका क्या हो जाता है, ग्रेटर देन 0, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो इसका डोमेन, इस वाले का डोमेन ये हुआ आपका, ठीक, तो ये हो गया। अच्छा, इस फंक्शन का डोमेन आपका ये हुआ। आप ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि इसका आउटपुट क्या है, -1 से 1 है, फार एक्स एलिमेंट ऑफ आर, ठीक है। तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हैं कि ये हमेशा पॉजिटिव होगा एक्स एलिमेंट ऑफ आर पे, ये कुछ भी एक्स आप पे तो ये पॉजिटिव मिलेगा आपको। अच्छा, एक बात, या आप इससे पहले जो हमने कि आगे बढ़ाया था, ठीक है, उससे भी बोल सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, तो यहाँ से भी एक्स एलिमेंट ऑफ आ रहा है, वहाँ से भी आया, ठीक है। एक और बचा हुआ है, तो इसको देख लेते हैं, ठीक है। इसको, ये क्या होना चाहिए, ये p बाई क्यू की तरह लिखा हुआ है, p लिखा हुआ, क्यू लिखा हुआ है, तो ये तो आपका 0 नहीं होना चाहिए एक बार, और ये आपका पॉजिटिव होना चाहिए। तो 1 माइनस 4x स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ये आपका पॉजिटिव होना चाहिए, और ये पूरी चीज़ आपका क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। मतलब
4x² नॉट इक्वल टू 0। तो ये 5, अच्छा ये 0 कब होगा? जब ये 1 हो जाए तो ये 0 होगा, ठीक है। तो 1 माइनस 4x² नॉट इक्वल टू, ये 1 नहीं होना चाहिए, जब ये 1 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 नहीं होना चाहिए, तो आप इसको कर सकते हैं। तो x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा आप इसमें इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है? 4x² माइनस 1 लेस देन 0, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है? ऐसे लिख लें कि x माइनस 1/2 और x प्लस 1/2 लेस देन 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया? x एलिमेंट ऑफ, हाँ, माइनस 1/2 से 1/2, ठीक है। और ये आया x 0 भी नहीं होना चाहिए। अच्छा इसमें x 0 है, ठीक है, इसमें x 0 है, तो यहाँ से निकाल देंगे, ठीक है। तो सभी का आप क्या करें कि सभी में कॉमन ले लें, ठीक है। सभी का इंटरसेक्शन आप ले लें, ठीक है। तो एक तो बोल रहा है कि 2 बोल रहे हैं, एक ये बोल रहा है, एक तो ये बोल रहा है x एलिमेंट ऑफ r, सब चलेगा। ये भी यही बोल रहा है, चलेगा। एक ये बोल रहा है कि x नॉट इक्वल टू 0, दूसरा क्या बोल रहा है? अब इसमें 0 शामिल है, तो यहाँ कहीं माइनस 1/2 है, तो यहाँ कहीं 1/2 है। तो यहाँ से यहाँ इस 0 को आप हटा दें, तो डोमेन आपका क्या हुआ? डोमेन आपका क्या हुआ? यहाँ लिखा हुआ है डोमेन, बस इसमें से हम क्या 0 को हटा दें, ये आपका क्या लिखा हुआ है? डोमेन। इसमें हम क्या करें? 0 को हटा दें, या तो इसको ऐसे लिखें या कैसे लिखें? यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, कैसे लिखें? ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप कैसे लिख सकते हैं? माइनस 1/2 से आप 0 यूनियन 0 से 1/2, ये भी आपका डोमेन ही है, डोमेन ऑफ फंक्शन, ये आपका यही है, ठीक है। या तो इस टर्म में होता है या इस टर्म में होता है, ठीक है। तो अच्छा इसमें क्या था? चलिए ठीक हो गया। डोमेन बताना है, fx है आपका, fx है 2 के पावर cos इनवर्स x/2 है, प्लस और क्या है? cot इनवर्स। cot इनवर्स ये क्या है? ये बिग ब्रैकेट है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ये जो लिखा जा रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखा जा रहा है, ठीक है। एक तो ये, और दूसरा प्लस एक फंक्शन और है लॉग, इसके रूट में क्या है? ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ये आपका जो ये ब्रैकेट लगा हुआ है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, आप लिख सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। हमने बता दिया। इसका क्या बताना है? आपको डोमेन बताना है, ठीक है। तो अच्छा एक एक को हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये डिफाइन होगा x/2 क्या होना चाहिए? 1 से -1 के बीच में, यानी x आपका क्या होना चाहिए? 2 से -2 के बीच में। एक तो ये आपका डिफाइन हो गया, ठीक है। ये देखें, इसका कॉट को क्या आपको ये देखना है कि इसका आउटपुट इसको मिलेगा, ठीक है। ये क्या है? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो भी हो, ठीक है, ये जो भी होता है इसका आउटपुट हमेशा क्या आता है? इंटीजर आता है। x कुछ भी हो, जैसे x/2 हो -1, ये हमेशा फॉर x एलिमेंट ऑफ r, ये आपका इंटीजर, ये आपका आउटपुट आता है, ठीक है। ये हमेशा किसी ना किसी, जैसे आप यहाँ कुछ भी x का वैल्यू देंगे तो हमेशा ये आएगा, ठीक है। तो इसका डोमेन, इस फंक्शन का डोमेन ये है, और ये हमेशा क्या लेता है?
ये रियल नंबर लेता है। कॉट इनवर्स जो इनपुट लेता है कॉट इनवर्स, ये रियल नंबर लेता है। तो इसमें से ये जितने भी इंटीजर है ये सारे रियल हैं, तो ये सब चलेगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। तो इस फंक्शन का जो डोमेन है ये है आपका। अच्छा, एक और है, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये फ्रैक्शनल पार्ट लिखा हुआ है, x माइनस ये है आपका, ये आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो ये लिखा क्या है, ये फ्रैक्शनल पार्ट लिखा है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो अच्छा, इसका आउटपुट क्या होता है, इसका आउटपुट क्या होता है, इसका आउटपुट ये होता है 0 से 1, ठीक है। तो इसमें से क्या ना हो, इसमें से क्या ना हो कि ये 0 ना हो, ठीक है। ये आपका 0 ना हो तो सारे चलेंगे, ठीक है। ये 0 कब आता है, अगर इसका ग्राफ आप देखें, ठीक है, जो फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ हम यहाँ छोटा सा आपको दिखा रहे हैं। फ्रैक्शनल पार्ट का जो ग्राफ है ये कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये क्या है, x = 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये आपका -1 है। तो ये सारे इंटीजर पे ये y = 0 लाइन होता है x एक्सिस, ठीक है। तो 0 कहाँ आ रहा है, ये फ्रैक्शनल पार्ट इसका ग्राफ है, ठीक है। तो 0 कहाँ आ रहा है, सारे इंटीजर, ठीक है। ये इंटीजर, ये इसका आउटपुट क्या होता है, इसका आउटपुट ये होता है फॉर x एलिमेंट ऑफ r पे, ठीक है। x कुछ भी होता है, तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। ये हट जाए, ठीक है, तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो 0 इसमें नहीं चलेगा। तो इसका आउटपुट क्या हो जाए कि इसका आउटपुट क्या हो जाए, ये हो जाए 0 से 1 अगर हो जाता है, ठीक है। 0 से अगर 1 हो जाता है तब ये चलेगा। ये क्यों नहीं चलेगा, ये इसलिए 0 > 0 ये गलत है, ये वाला 0 आप यहाँ रखेंगे तो ये गलत है, ठीक है। तो ये कब हुआ होगा, ये कब हुआ होगा, ये x जब भी इंटीजर मिला होगा, x जब भी इंटीजर मिला होगा तो ये चीज़ें, ये आपका 0 हो रहा होगा, ठीक है। तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये ना हो, इसके अलावा कुछ भी हो, ठीक है। इसका आउटपुट क्या हो जाए, ये हो जाए, और डोमेन क्या हो जाए फॉर, अब इसमें से x एलिमेंट ऑफ r बट नॉट, ये इंटीजर आपका हटा दें, ठीक है। इंटीजर आप इसमें से हटा दें तो इसका हो गया। अच्छा, देखते हैं ये दिख रहा है या नहीं, दिख रहा है, ठीक है। तो सभी का हो गया, ठीक है। ये -2 से 2 के बीच में है। आपको ये बात थोड़ा ध्यान से समझ लेना है। तो आपको जो कॉमन लेना है, जो इंटरसेक्शन लेना है, किन किन चीज़ों में लेना है, एक तो बोल रहा है कि x एलिमेंट ऑफ r, ये x एलिमेंट ऑफ r, ये सब का, ठीक है। दूसरा बोल रहा है x एलिमेंट ऑफ r बट नॉट इंटीजर, इसके सारे इंटीजर हटा दें, ठीक है। इसके सारे इंटीजर हटा दें, ठीक है। जैसे ये 0 को हटा दें, -1 को हटा दें, -2 को हटा दें, 1 को हटा दें, और ये 2 को हटा दें। ये सारे नहीं चलेंगे, ठीक है। ये सारे के सारे नहीं चलेंगे, ठीक है। ये बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, यहाँ से अगर आप लिखें तो ये क्या लिखा हुआ है, -2 से 2। अब इसमें से, अब इसको भी देखें, इससे अच्छा, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हुआ, यही हुआ, इन दोनों का इंटरसेक्शन ये हुआ, ठीक है। इन दोनों का इंटरसेक्शन आपका ये हुआ, ठीक है। अब इसमें से इसको इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। तो इसमें से इसको इंटरसेक्शन, ये बोल रहा है, ये वाला
कि यहाँ से कहाँ से, यहाँ से ये 2 तक, ये आगे भी है, ठीक है, जो इंटीजर का वाला ये 3 4 ये सारे नहीं होने चाहिए, ये आगे भी है, ठीक है। तो आप यही हटा दें कि यहाँ से यहाँ तक में जितने इंटीजर हैं ये सारे हटा दें, इसके बाद सारे का सारा डोमेन हुआ, ठीक। लाओ रख लो। ठीक है, हैं कि यहाँ से यहाँ तक का आपका कॉमन हुआ, ये सारी चीज़ें, इतना ये इतना ये इतना ये आपका कॉमन हुआ, ठीक है। तो इसको डोमेन आप कैसे लिख सकते हैं, एक सेकेंड, डोमेन इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये क्या है, एक्स एलिमेंट ऑफ, आप -2 से आप इसको 2 लिख दें, ठीक है। और इसमें से कितने को घटा दें, कौन कौन सा, एक तो इसको हटा दें, एक इसको हटा दें, इसको और इसको, ठीक है। तो +-2 हटा दें, +-1 हटा दें और 0 हटा दें, इतनी चीज़ें, ये आपका डोमेन हुआ। एक तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, दूसरा और कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हैं कि -2 से -1, ठीक है, और इस पर आप ब्रैकेट क्या बोले, ठीक है, ये ओपन कर दिया करें, तो ये -2 ये भी हट गया, यूनियन ऐसे -1 से 0, फिर 0 से 1, फिर यूनियन 1 से 2, ये आपका आंसर है, या इससे पहले वाला है, ठीक है। हाँ, तो इसको हम यहीं पे बंद करते हैं, ठीक है। अच्छा, आपके लिए एक क्वेश्चन हम दे देते हैं, इसका आंसर तो नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, आप उसको करना, हम उसको बता भी देते हैं, ठीक है। चलिए हम करा देते हैं, आपको डोमेन बताना है, लॉग बेसिक से है, और 1 माइनस लॉग ये 5 है, और ये क्या लिखा हुआ है, x² -5x + 11, ठीक है, ये इसके इनपुट में है। और फिर क्या लिखा हुआ है, प्लस cos इनवर्स, यही इससे पहले आपने देखा है 5/4 प्लस sin 5πx/2। एक तो ये इसको डिस्कस किया जा चुका है, ठीक है। इसको ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हैं, या इसको क्या लिख सकते हैं, इस 1 को log 5/5, आप ये भी 1 लिखा हुआ है, तो आप इस तरह से करेंगे तो log m - log n हो गया, ठीक है। तो आप आगे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो और उसके बाद इस वाले से इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, इससे इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो काम हो जाएगा। ये आपको दिख गया होगा, ठीक है, आप इसको करना, ठीक है। हम इसको यहीं ब्रेक करते हैं।